Hello, boys and girls. This is Shubhra, your English teacher. I welcome back all of you in this very new session of English. Today, I'm gonna start a very nice, beautiful, humorous, and very funny kind of a chapter called packing. That is the second chapter in your Beehive, second chapter in your term 2 syllabus. And before proceeding forward, एक चीज जो आपको याद रखनी है, क्या है भाई वो? You have to like, share and subscribe our channel and also press the bell icon to get all the daily updates. We are continuously working on different subjects. We are continuously uploading different subjects videos, and to get to see all those videos you need to subscribe our channel first. आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और कमेंट्स करने पड़ेंगे हमारे वीडियोस में, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनी कमेंट. आस्क योर क्वेश्चंस, आस्क योर क्वेरीज. वैसे तो वी try to make your videos so simple for you, बहुत ही easy language में ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं so that you do not have any query. लेकिन then also if you have such queries you can please put down in your comment box, and in the next session I'll just take a new session जो query session होगा और उसमें आपकी सारी queries भी clear कर दी जाएंगी. Okay, so today we'll start with a very new chapter, that is packing. Let's get started. Now पैकिंग, भाई चैप्टर के नाम से समझ में आ रहा है कि बड़ा ही अजीबोगरीब चैप्टर है. इस चैप्टर में क्या बताया जाएगा कि पैकिंग कैसे की जाती है, सामान कैसे रखा जाता है, या कहीं जाने वाले हैं लोग, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है चैप्टर के नाम से. लेकिन लेट मी टेल यू, पैकिंग जो बहुत ही इजी टास्क समझते हैं लोग कि भाई बहुत क्या करना है, 4 कपड़े रख लिए और टॉयलेटरीज रख ली, हो गया काम. लेकिन ऐसा नहीं है. इट्स अ वेरी वेरी टफ जॉब, जो कि आपको इस चैप्टर को पढ़ के समझ में आएगा कि बड़ा ही टफ काम है भाई, हर किसी के बस का नहीं है. दिस इज़ नॉट अ कप ऑफ एवरीवन्स टी, और सबके बस का नहीं है, सब लोग नहीं कर पाते हैं. बहुत ही ऑर्गेनाइज होना पड़ता है आपको, बड़ा सिस्टमेटिक होना पड़ता है आपको. उसके साथ साथ प्रॉपर लिस्ट बनानी पड़ती है. आप कहाँ जा रहे हैं, व्हाट इज़ योर डेस्टिनेशन, वेयर यू आर गोइंग, यू हैव टू प्लान द थिंग्स. भाई ऐसा थोड़े आप जंगल सफारी पे जा रहे हैं और आप लहंगा लेकर के पहुंच गए, और अगर आप किसी बीच पे जा रहे हैं और वहाँ पे आपने अजीबोगरीब जैकेट्स और ये सारी चीज़ें रख ली, तो यू हैव टू प्लान योर थिंग्स. ठीक है, कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारी पैकिंग या हमारा जो सामान हम साथ में लेके जाने वाले हैं वो उसी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए. सो आपको कुछ तो आइडिया लग गया होगा कि पैकिंग चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं. और एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको पैकिंग के बारे में बताऊं कि दिस होल पैकिंग चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट. ये क्या है भाई? ये एक एक्सट्रैक्ट है. दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रैवलॉग. एक ट्रैवलॉग लिखी थी भाई हमारे जो ऑथर हैं, दैट इज जेरोम के जेरोम. उन्होंने एक ट्रैवलॉग लिखी थी. भाई एक नया शब्द सुनने में आ गया कि भाई ट्रैवलॉग क्या है. व्लॉग तो सुना था हमने, ट्रैवलॉग क्या हो गया? तो ट्रैवलॉग एक ऐसी बुक है जो हम सारे के सारे, या जनरली जो लोग कहीं जा रहे होते हैं वो लोग एक डायरी, एक बुक कैरी करते हैं अपने साथ में. और when they start पैकिंग फॉर द जर्नी, या फिर जब वो शुरुआत करते हैं, प्लान करना शुरू करते हैं उस जर्नी के बारे में, तो वो सारी चीज़ें पुट डाउन करते हैं इन दैट ट्रैवलॉग, इन दैट डायरी. ठीक है, और कहाँ कहाँ गए वो, उन्होंने क्या क्या देखा, व्हाट प्लेसेस दे विजिट, और वहाँ पे क्या अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं, व्हाट क्यूजीन दे आर हैविंग, ऑल दीज थिंग्स दे जस्ट पुट देम इन दैट ट्रैवलॉग. और बाद में वो उसको पढ़ करके, दैट इज़ लाइक अ मेमोरी फॉर देम, वो उसको बाद में पढ़ सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो सारी चीज़ें. आफ्टर दैट जर्नी वो उसको पढ़ करके सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे जो ऑथर हैं दैट इज जेरोम के जेरोम, उन्होंने एक ट्रैवलॉग लिखा है जिसका नाम है 3 men on a boat. 3 men on a boat, ये एक ट्रैवलॉग उन्होंने लिख रखा था, और उसमें उन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ एक जर्नी प्लान की जिसमें वो बोट में उन दोनों दोस्तों के साथ मज़े करने वाले हैं. और उन्होंने उस पूरी जर्नी को एक डायरी में नोट डाउन किया, एक ट्रैवलॉग में नोट डाउन किया था, जिसका एक चैप्टर यानी कि जो हमारा
पैकिंग चैप्टर है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वो उस एक चैप्टर को उसके ट्रैवलॉग से हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और क्या क्लमजीनेस, क्या मेस क्रिएट किया उन्होंने, क्या कन्फ्यूजन क्रिएट की, क्योंकि जो वो तीनों के तीनों हमारे दोस्त हैं, वो तीनों के तीनों दोस्तों को क्या लगता है भाई कि हम तीनों पास्ट मास्टर्स हैं, बड़े उस्ताद हैं पैकिंग में, पर दे ऑल एंड अप हैविंग ऑल द कन्फ्यूजन ऑफ देयर लाइफ देयर। वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड, अनप्लैंड तरीके से बस शुरू हो जाते हैं पैकिंग करना, और कोई भी पैकिंग नहीं कर पाता है, और एंड में सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुम्हारे वैसे देर हुई, तुम्हारे वैसे देर हुई। और पैकिंग जो कि एक बड़ा ही इजी टास्क लगता है, बहुत ही बड़ा टीडियस और डिफिकल्ट टास्क बन जाता है उन सब के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा वेट नहीं करते हैं और तुरंत शुरू करते हैं इस अपने चैप्टर को, जो बहुत ही मज़ेदार और फनी होने वाला है। आप लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी चैप्टर हियर। Again, you have to like, share and subscribe our channel, and let's move to the author's description first, because this is a travelogue. This is written in direct speech by the author itself. ये हमारे author जो हैं भाई, हमारे जेरोम के जेरोम, ये जो हमारे स्मार्ट लुकिंग author हैं, इन्होंने ही ये travelogue लिखा था, और ये पूरा ही चैप्टर उनके ही नज़रिए से हम पढ़ेंगे, या उनके द्वारा लिखा गया है, तो उन्हीं के नज़रिए से हम पढ़ने वाले हैं। He is the person who is narrating this whole extract. Okay, he is the person who is narrating this whole extract to us. Now, Jerome, who was born on 2nd May 1859 and unfortunately died on 14th June 1927, was a very good English writer, a humorist. हु इज़ एन ह्यूमरिस्ट नाउ, जो ह्यूमर क्रिएट करे भाई अपनी राइटिंग से, अपने बोलने से जो ह्यूमर क्रिएट करे। और इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ने के बाद तो आपको सच में पता चलने वाला है कि जेरोम बहुत ही बढ़िया ह्यूमर क्रिएट करते थे। ठीक है, तो वो एक इंग्लिश राइटर थे, ह्यूमरिस्ट थे, एक कॉमिक ट्रैवलॉग उन्होंने लिखा था, 3 Men on a Boat, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसका ही एक एक्सट्रैक्ट हम लोग यहाँ पे इस समय पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ this story is an extract from 3 Men in a Boat by Jerome K. Jerome. Here Jerome is the narrator himself and writes about the experiences he had while his friend decided to start packing. Now further it takes us on a hilarious ride about 3 adults who struggle to do a basic thing as packing. जो हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें कि एक कैरेक्टर तो भाई हमारा जेरोम ही है, दूसरा कैरेक्टर है हमारा जॉर्ज, और थर्ड कैरेक्टर है हमारे हैरिस। यही हैं वो तीनों दोस्त जिनको लगता है कि दे आर पास्ट मास्टर्स इन दी पैकिंग, और उनको लगता है कि ये काम तो बड़ा आसान है, हम बहुत आसानी से कर लेंगे। बट व्हेन यू गो थ्रू द चैप्टर आपको पता चलेगा कि भाई बहुत ही टफ जॉब है, और इन तीनों ने क्या मेस क्रिएट किया है ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्टैंजा. Now you can see I said I would pack. Who is I over here? I is obviously because the Jerome is narrating this chapter. तो I यहाँ पे कौन है भाई? I यहाँ पे हमारे Jerome है ना. Why I always tell you कि they किसको बोला गया है, his को किसको बोला गया है, I किसको बोला गया है, ये सारे इसलिए चीज़ें हम आपको बताते हैं कि when comprehension passages come in your exams, जब comprehension passages आते हैं आपके Beehive book के अलग अलग chapters में से, तो sometimes they ask you questions like कि एक 2-3 लाइंस दे दी और पूछा गया कि हु इज नरेटिंग दिस होल पैराग्राफ, किस कौन हिज इसमें कौन है या कौन बोल रहा है, किससे बोला जा रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि हर पैराग्राफ में कौन किससे बात कर रहा है, कौन किससे बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग टू whom, और किसके बारे में बात हो रही है, ये पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आई सेड आई वुड पैक. नाउ जेरोम is talking here because Jerome is narrating the whole extract. तो Jerome शुरू में ही जब पैकिंग का डिसाइड करते हैं, ये सारे के सारे तीनों फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि हम सारे एक बहुत ही फनी और एक बहुत ही मज़ेदार बोट ट्रिप पे जाएंगे। और जब वो डिसाइड कर लेते हैं तो अब धीरे धीरे काम को भी तो आगे बढ़ाना है, और काम को आगे बढ़ाने में, किसी जर्नी पे जाने में सबसे पहला काम होता है सामान पैक करना। अब आप
आपके घर में कौन पैक करता है? मम्मी पैक करती है ना, बड़े इजीली कर देती है ये सारा काम और हम सारे के सारे आराम करते हैं। बट किसी को पता है कि उस काम में कितना दिमाग लगता है? बिल्कुल भी नहीं पता है, पर यहाँ पता लग जाने वाला है, ठीक है। नाउ इन द फर्स्ट लाइन ओनली जो हमारे जेरोम हैं उन्होंने ये बता दिया, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि भाई देखो पैकिंग तो मैं करने वाला हूँ, ठीक है ना। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, और मुझे बहुत ही घमंड है, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, मुझे बहुत घमंड है अपने पैकिंग स्किल्स पे और मैं बड़ा ही उस्ताद हूँ पैकिंग करने में, तो पैकिंग तो मैं ही करने वाला हूँ, ठीक है। Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. Now he is boasting about himself. अपने बारे में बहुत एकदम बढ़ चढ़ के सब बातें बोल रहा है और कह रहा है भाई कि देखो पैकिंग तो मैं ही करने वाला हूँ, क्योंकि ये उन कुछ चीज़ों में से जो ढेर सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं परफेक्ट हूँ, उनमें से एक चीज़ पैकिंग भी है। भाई पैकिंग में भी मैं परफेक्ट हूँ और मैं ही हूँ जो इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छी पैकिंग कर सकता है, ठीक है। ऐसा हमारे जेरोम को लगता है, पर ऐसा कुछ है नहीं, हम देखेंगे। It surprises me myself sometimes how many such things there are. Now he is मतलब कंटिन्यूसली अपनी दुनिया में है, ठीक है, अपनी दुनिया में बोल रहे हैं भाई कि देखो मैं तो कभी कभी मुझे सरप्राइज होता है, कभी कभी मैं आश्चर्य करता हूँ कि भाई कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है कि उसको सब चीज़ आती है और पैकिंग में भी वो उस्ताद है, खाना भी बना लेता है, ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है, मतलब सब काम कर ले रहा है। वो इतना उस्ताद कोई कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है? वो एकदम अपने आप को बोस्ट करने में हमारे जेरोम लगे हुए हैं। I impressed the fact upon Jerome and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. और भाई मैंने तो ये सारे फैक्ट्स कि भाई मैं उस्ताद हूँ, मैं परफेक्ट हूँ पैकिंग में, जॉर्ज और हैरिस को भी समझा दिया कि तुम लोग इस काम को तो बिल्कुल छोड़ दो, तुमको जर्नी प्लान करनी है, ठीक है, तुम बाकी और चीज़ें प्लान करो, टिकट प्लान करो, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें प्लान करो, पैकिंग भाई मेरे पे छोड़ दो, ये पूरा मैटर मैं सॉल्व कर देने वाला हूँ तुम्हारे लिए, पैकिंग की चिंता तुम मत करो, ठीक है। They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. Now what is the meaning of uncanny? Strange and weird. And आपने देखा होगा कि आपके दोस्त हैं, 3-4 दोस्त हैं और उसमें से अचानक से किसी एक ने दोस्त ने कह दिया कि भाई सारा काम मैं करूँगा, तो आपको कुछ दाल में काला नहीं लगता है कि ये तो कभी कोई काम नहीं करता और अचानक से सारे काम करने को कैसे तैयार हो गया? तो यहाँ पे भी वही कुछ सिचुएशन क्रिएट हुई कि भाई जैसे ही जेरोम ने ये अनाउंस किया कि भाई पैकिंग मैं करने वाला हूँ, जॉर्ज और हैरिस ने तुरंत ऐसे ऐसे किया, चलो ठीक है तुम करो पैकिंग और हम सारे के सारे क्या करेंगे, आराम करने वाले हैं और हम सारे के सारे बैठ करके देखेंगे। और तुरंत से जॉर्ज और हैरिस मान गए इस चीज़ के लिए। अब भाई हमारे जेरोम को लगा कि ऐसा कैसे, मेरी बात तो कभी ये दोनों मानते ही नहीं है। अचानक से इट वॉज वेरी स्ट्रेंज फॉर हिम, ठीक है, अनकैनी का मतलब कि बड़ा वियर्ड सा था, बड़ा स्ट्रेंज था उसके लिए कि भाई ऐसे अचानक मेरी बात ये लोग मान कैसे गए और पैकिंग करने को इन्होंने मेरे पास छोड़ कैसे दिया, ठीक है। वो सारे के सारे ये बड़ा ही स्ट्रेंज सिचुएशन बन गई। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस cocked his legs on the टेबल। नाउ जैसे ही भाई उनको अनाउंस किया कि भाई पैकिंग तो जेरोम करने वाले हैं, वैसे ही जॉर्ज ने क्या किया, जॉर्ज ने तो अपना पैर फैलाया और पैर फैला करके एक इजी चेयर पे मस्त बैठ गया, ठीक है। और हमारा हैरिस ने क्या किया, हैरिस ने भी एक टेबल अपने आगे की और टेबल के ऊपर पैर फैला करके वो भी बैठ गया कि भाई चलो अब बहुत बड़ा काम जो पैकिंग का है वो तो हमारा जेरोम करने वाला है, हम दोनों बढ़िया से आराम करेंगे, हम दोनों कुछ नहीं करने वाले हैं। और ये सिचुएशन हमारे जेरोम के लिए बड़ी ही अजीब सी हो गई, कैसे ये दोनों मेरी बात इतने आराम से मान गए, ऐसा हमारा जेरोम सोच रहा था। अब आप सोचिए ज़रा कि क्या जेरोम यही कहना चाहता था, क्या जेरोम ये कहना चाहता था कि आप बैठो और पैकिंग मैं करूँगा, क्या ये कहना चाह रहा था जेरोम हमारा?
अरे नहीं भाई, जेरोम ये कहना नहीं चाह रहा था, जेरोम का ये इंटेंशन था ही नहीं, क्योंकि वो तो परफेक्ट है ना, उसको तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने थे कि जाओ जरा वहां से सामान उठा करके लेकर के आओ, बैग में ऐसे रखो, उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने थे, उसको सिर्फ एक्टिंग करके बताना था और उसको कुछ भी काम खुद से नहीं करना था, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे जो दोनों उस्ताद दोस्त हैं, उन्होंने अपना दिमाग लगाया और तुरंत से आराम से अपनी अपनी पोजीशन लेकर के बैठ गए और उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है, तुम परफेक्ट हो ना, अब पैकिंग तुम ही करो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ यार। अब भाई बारी आ गई पैकिंग की। हमारा जो इंटेंशन था हमारे जेरोम का वो कुछ और था और उनके ऊपर पड़ गया कि अब उनको पैकिंग करनी पड़ेगी, फिजिकली करनी पड़ेगी। और वो क्या करना चाहते थे, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना चाहते थे जॉर्ज और हैरिस को। वो ये बताना चाह रहे थे कि भाई मैं तो परफेक्ट हूँ ना, तो मैं थोड़े करूँगा, मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, बताऊंगा कि भाई ये सामान ऐसे रखा जाता है, ऐसे नहीं रखा जाता है, और पैकिंग तुम दोनों करोगे। बट ये तो चाल उनकी उल्टी पड़ गई और जॉर्ज हैरिस आराम से बैठ गए और पैकिंग आ गई हमारे जेरोम के सर पे। दिस वॉज हार्डली वॉट आई दैट इज जेरोम इंटेंडेड। ये बिल्कुल भी मेरा पर्पस नहीं था भाई बोलने का, ये मेरा मकसद नहीं था बोलने का कि मैं करूँगा पैकिंग, मैं तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने वाला था। पैकिंग तो जॉर्ज और हैरिस को करनी थी। What I had meant of course, अब वो बता रहा है कि भाई मेरा जो मतलब था, I said I would pack का मतलब जो था वो क्या इंटेंड कर रहे थे, क्या उनका पर्पस था, वो बता रहे हैं कि was that I should boss the job. Now what is the meaning of bossing the job here? What is the meaning of bossing the job here? बॉसिंग द जॉब का मतलब है कि भाई मैं सिर्फ हाथ बांध करके यहाँ से वहाँ घूमूंगा, यहाँ से वहाँ घूमूंगा और बताऊंगा कि ये काम कैसे किया जाता है। मैं बॉस बन जाऊंगा और आप लोग को एम्प्लॉयज़ की तरह बताऊंगा कि काम ऐसे किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता है, ये सामान ऐसे रखा जाता है, ऐसे नहीं रखा जाता है, ठीक है। मैं खुद से वो नहीं करने वाला था, जैसे कि जनरली बॉसेस करते हैं ना, खुद कुछ नहीं करते, सब काम हम लोग से कराते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं बस कि हाँ ये होना है, ये होना है। तो वही वो भी करना चाहता था, बॉस अराउंड करना चाहता था, मस्त बॉस बन के घूमना चाहता था। बट यहाँ पे ये उसकी चाल उल्टी पड़ गई और जॉर्ज और हैरिस आराम से बैठ गए। उन्होंने सोचा कि भाई ये हमारा पैकिंग वाला टास्क तो जेरोम के ऊपर डाल दो, and that Harris and George should potter about under my directions. What is the meaning of potter about? To do some unimportant थिंग्स, यानी कि फिजिकली पैक करना भाई हमारे जेरोम के हिसाब से बड़ी अनइम्पॉर्टेंट सी चीज़ थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे इन्होंने हाथ से उठा उठा करके सामान यहाँ रखा है। सारा दिमाग तो मेरा लगा है ना, ये हमारे जेरोम का सोच था, ठीक है। तो वो ऐसा कह रहे थे कि वो इंस्ट्रक्शंस देंगे और जो हमारे जॉर्ज और हैरिस से बेचारे वो फिजिकली पैक करेंगे, और वो बड़ी ही अनइम्पॉर्टेंट सी चीज़ है क्योंकि जेरोम का दिमाग लग रहा है, उनका दिमाग थोड़े लग रहा है। I pushing them aside every now and then with oh you here let me do it। हाँ वो क्या करेंगे, और वो हर 10-10 मिनट पे बोलेंगे अरे चलो चलो हटो, तुमको नहीं आता है करना, मैं करके बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। वो ये करना चाहते थे, ठीक है। हर 10 मिनट में आए कह रहे तुम तो ये बड़े खराब तरीके से रख रहे हो, चलो हटो हटो, मैं बताऊंगा कि कैसे रखा जाता है। हमारा जेरोम ये करना चाहता था। Here, let me do it. Oh, you cannot do that now like this. Let me tell you how to do that thing. There you are, simple enough. ये देखो तुमने कर दिया ना काम, ऐसे नहीं किया जाता भाई, ऐसे किया जाता है। तो वो बस ये करना चाहते थे कि घूम घूम करके बस वो आए और वो हर 10 मिनट पे ये बताते फिरें कि भाई ऐसे नहीं किया जाता, ये काम ऐसे किया जाता है, हटो हटो मैं बताता हूँ कि ये काम कैसे किया जाता है। Really teaching them as you might say, मतलब उनको सिखाना पड़ेगा। जेरोम के हिसाब से जेरोम ये बोल रहे हैं कि भाई सिखाना पड़ता है, ये बहुत टफ काम है, बहुत ही टफ जॉब है और ये हर किसी के बस का नहीं है। मेरे को भी बड़ी मेहनत लगती है जॉर्ज और हैरिस को सिखाने में, मैं सिखा देता कि पैकिंग कैसे की जाती है, ठीक है।
There is nothing that irritates me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. Now इस लाइन को याद रखिएगा क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद इसका जस्ट उल्टा हमारे ज़रोम जी करने वाले हैं, ठीक है। उनके हिसाब से वो बड़े इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि अब क्या हो रहा है भाई, जॉर्ज और हैरिस बैठे हैं और काम उनको करना पड़ रहा है, तो उनके हिसाब से वो बड़े इरिटेट होते हैं कि अगर वो उनको काम करना पड़े और बाकी सब लोग बैठ करके सिर्फ उनको देखें। मतलब वो चाहते हैं कि सब लोग उनके साथ मिल करके काम कराएं तब तो ठीक है, कोई बैठा ना रहे अगर वो काम कर रहे हैं तो ठीक है। ये चीज़ उनको बड़ी ज़्यादा इरिटेट कर देती है। अब अगर हम यहीं पे रोक दें स्लाइड को और आपको सोचने पे मजबूर कर दें कि आखिर क्या हुआ होगा आगे, कैसे पैकिंग शुरू की होगी, क्या जेरोम ने पैकिंग की होगी या भाई जॉर्ज और हैरिस को उन्होंने किसी तरह पैकिंग करने के लिए मजबूर कर दिया होगा, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मेरे नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएंगे, नेक्स्ट सेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में मिल जाएंगे। और in the end I just need to remind you one more time that you have to like, share and subscribe our channel and to get all the daily videos about English, about science, about accountancy, commerce and every subject. We're covering every subject over here. Here your English teacher signing off for today. Thank you.